नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1 का बेसिक। एक्सरसाइज 1 का बेसिक हम पढ़ाने वाले हैं। जो यहाँ पर हम आपको रियल नंबर के बारे में बताएंगे। और रियल नंबर क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। मालूम है, सबको मालूम होगा। बट यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कैसे पहचान करेंगे, आप कैसे लिखेंगे कि रेशनल नंबर कौन है, कौन सा इरेशनल नंबर है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया आपको कि रेशनल नंबर जो है P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इरेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इनका ये हो गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जब रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो पहला कंडीशन इसका है, शर्त है कि जो Q है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगला है कंडीशन, अगला कंडीशन है कि P एंड Q बोथ इंटीजर्स। ये जो दोनों नंबर है ना, P और Q, दोनों नंबर क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है इसका कि P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो आएंगे उसको बोलेंगे हम रेशनल नंबर। तो हम अब बात करेंगे, इतनी हमने थ्री कंडीशन आपको बता दिया कि ये 3 कंडीशन को लागू करता है रेशनल नंबर। तो किसी नंबर को पहचान करने के लिए कैसे करेंगे हम? तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तब मालूम होगा ना। तो हमको जल्दी से बताना होगा कि भाई आप रेशनल नंबर लिखिए या बताइए ये नंबर कौन सा है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो उसके लिए हम कैसे पहचान करेंगे उसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि P/Q के फॉर्म में कौन कौन से नंबर आते हैं आपके, जो इजीली आप पहचान सके। तो मैं पहला लिख रहा हूँ नेचुरल नंबर। आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर कौन से हैं। नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं? नेचुरल नंबर 1 शुरू होते हैं, 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिटी, राइट। अब बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? इसके अंदर जो नेचुरल नंबर है उसमें सिर्फ 0 काउंट कर दीजिए, 0 ऐड कर दीजिए, तो 0 से शुरुआत हो जाता है आपका होल नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी नेचुरल नंबर हैं उसके अंदर अगर 0 ऐड करेंगे तो सारा नेचुरल नंबर होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंटीजर्स की। इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स के अंदर देखिए नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और नेगेटिव ऑल नंबर कंप्लीट। इसमें कोई पॉइंट वाला नंबर नहीं होना चाहिए और ना कोई रूट वाला होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। नेगेटिव और पॉजिटिव कंप्लीट नंबर। तो देखिए हमने इसके अंदर क्या लिखा है? -1 -2 -3, इधर प्लस में 1 2 3। तो इसमें 2 कंडीशन होता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। जो नेगेटिव वाले होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, जो पॉजिटिव में है वो पॉजिटिव हो जाते हैं, बट है इंटीजर्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ही है मेरा, किस इंटीजर्स में आपका नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों आ गया, ये तो कन्फर्म हो गया, ठीक है। अब आपको पहचान करना है कि भाई रेशनल नंबर इसमें से कौन से हैं जो P/Q को फॉर्म होना चाहिए। अगर ये P/Q को फॉर्म नहीं है तो आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। तो वही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से नंबर है नेचुरल नंबर। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
सभी को 1 से डिवाइड कर दीजिए, 1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। अभी पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। कैसे? देखिए बोला है ना कि पी बाई क्यू का फॉर्म होना चाहिए, यहाँ पर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो नीचे हमने 1 किया है तो क्यू जीरो नहीं है, पहला सेटिस्फाई कर दिया कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि बोथ इंटीजर, यहाँ पर देखिए माइनस, ये सारा इंटीजर था ही पहले से, हमने 1 से डिवाइड किया तो 1 भी तो इंटीजर है, इसका मतलब नीचे का p भी इंटीजर, ऊपर का q, ऊपर का p इंटीजर और नीचे का q इंटीजर हो गया, मीन्स सेकेंड स्टेज भी सेटिस्फाई कर दिया। अब तीसरा, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, क्योंकि 1 ही है और तो कुछ इसमें है नहीं, तो यहाँ पर ये भी सेटिस्फाई कर गया, कोई इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि नीचे 1 है तो 1 ही कॉमन फैक्टर है, दूसरा है ही नहीं। तो तीनों आपका इसमें तीनों स्टेज को, तीनों कंडीशन को इसमें पार कर गया है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब ये सारे नंबर क्या हो गए? रेशनल नंबर। तो आपको पहचानना आसान हो गया कि जितने भी नेचुरल नंबर है सारे क्या हैं? रेशनल नंबर। जितने होल नंबर है सारे रेशनल नंबर, जितने इंटीजर्स हैं सारे रेशनल नंबर, जितने होल नंबर है सारे रेशनल नंबर, जितने नेचुरल नंबर है सारे रेशनल नंबर। तो पहचान करना आसान हो गया कि आपको कोई भी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर सारे क्या हैं? रेशनल नंबर। और एक और बात है, जिसे मान लीजिए कि फ्रैक्शन में नंबर है 3/, हमने 4 कर दिया या 5/6 कर दिया, ये भी है p बाई क्यू के फॉर्म में, और q जीरो नहीं है और इसमें कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है। तो इस तरह के जो नंबर है वो भी क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर। तो आपको सोचने का टाइम ही नहीं है, तुरंत क्वेश्चन अगर किसी ने कोई पूछा है तुरंत आंसर आना चाहिए कि आपका रेशनल नंबर कौन से है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि इरेशनल नंबर कौन होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इसके अंदर कौन सा नंबर होंगे भाई जो इजीली हम पहचान सके? तो ये सारे रूट वाले नंबर होते हैं, जैसे √2, √3, √4, √5, √6, और इसके अंदर एक पाई भी नंबर होता है, पाई, ठीक है। यहाँ पर हम लिखा है रूट वाले सारे नंबर क्या होते हैं? इरेशनल। तो क्या ये जो √4 है ये रूट के अंदर है? नहीं है, √4 जो है इसका आंसर होता है 2। तो जो √4 है रूट से बाहर आ जाएगा, वो 2 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर √4 है जो इरेशनल नंबर नहीं होगा। ये √4 है, इसका है रेशनल नंबर है। ये जो √4 है यहाँ पर क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि हमने बोला कि जो रूट के अंदर है, तो जो √4 है, 4 जो रूट के अंदर नहीं है वो बाहर आकर 2 हो जाएगा, इसीलिए जो 4 है ये नहीं होगा। ऐसे अगर हम बात करें √9 की, तो ये भी जो √9 है ये भी इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये होगा रेशनल नंबर, क्योंकि 9 जो है बाहर निकल कर 3 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। तो सारे जो भी रूट में नंबर हैं और एक पाई भी है, ये जो क्या होते हैं? इरेशनल, बाकी क्या होते हैं? रेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आप इजीली पहचान कर लेंगे, जो चैप्टर 1 का क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा इसे पूछा जाएगा कि रेशनल नंबर कौन है, कौन इरेशनल नंबर है, आप उसको पहचान लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो एक और होते हैं नंबर जो डेसिमल वाले होते हैं, तो डेसिमल वाले भी थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं कि डेसिमल जो नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं? रेशनल, और कौन से होते हैं? इरेशनल, ठीक है। तो देखो डेसिमल के कंडीशन में 3 कंडीशन हो सकता है। एक तो मान लीजिए कोई नंबर है, डेसिमल नंबर लिख दूं मैं, डेसिमल नंबर्स, इसका 3 कंडीशन हो सकता है। या तो नंबर कट जाए, या वो नंबर कटे ना, बार बार रिपीट हो, या वो नंबर जो कटे भी ना और रिपीट भी ना हो। टेस्ट 3 कंडीशन हो सकता है इस केस में, डेसिमल में। पहला कंडीशन है या तो टर्मिनेट हो जाए,
टर्मिनेट हो जाए, इसको बोलते टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट हो गया। फर्स्ट केस टर्मिनेटिंग हो गया। सेकेंड केस देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है तो सुन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और रिपीट भी हो रहा है, बार बार वही आ रहा है, थ्री थ्री थ्री। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थ्री बार, थ्री के ऊपर बार भी चढ़ा सकते हैं इस पर, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको ही लिखते रिपीटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको बार के रूप में भी दिखा सकते हैं आप, ठीक है। और इसको लिखेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है ये, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग टिंग, ठीक है जी। तो मैंने पहले ही से डिसाइड किया था आपको कि इरेशनल जो है इधर वाले हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये जो नंबर आएंगे ये नंबर हो जाएंगे इरेशनल। और इधर वाले टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएंगे रेशनल नंबर। इस तरह से आपको रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पहचानने में आसान हो जाएगा, आप इजी तरीके से पहचान लेंगे, ठीक है। आपका जो चैप्टर 1 है, जो रियल नंबर है, इसी बेस पर आधारित है। नंबर की बात करें तो जहाँ पर रेशनल और इरेशनल पूछेगा तो आप इजी तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। बढ़िया से पढ़ लीजिएगा इसको, आपका जरूर इससे आपका क्वेश्चन मैच करेगा चैप्टर 1 का, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1 का ही 1.1 में जो एग्जाम्पल नंबर 4 है वो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। एग्जाम्पल जो है 4 एक्सरसाइज 1 का ही है। इसमें लिखा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120। यूज करना है आपको प्राइम फैक्टर से करना है। तो इसके भी सवाल आते हैं, ठीक है। इस पर अगर कोई सवाल आता है तो उसको कैसे आप सोल्व करेंगे वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, 6 का निकाल लीजिए। तो प्राइम फैक्टर में क्या होता है, जो फैक्टर बनाएंगे वो जो डिवाइड किया जाता है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 से किया तो 3 आ गया यहाँ पर, फिर 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम 72 का भी कर लेते हैं। जो भी नंबर डिवाइड करेंगे आप वो प्राइम नंबर होना चाहिए। फिर 2 से कीजिए 18, फिर 2 से करते हैं 9, अब 2 से नहीं होगा 3 से हो जाएगा, 3 3 जाए 9, फिर 3 से कर देते हैं 1, लास्ट में 1 आना चाहिए। अब यहाँ पर हम 120 का करते हैं, देखिए 2 से कीजिए 60, फिर 2 से कर देते हैं 30 आ गया, फिर 2 से कर देते हैं 50, अब 3 से करते हैं डिवाइड, 5 आ गया। अब इसके बाद हम किससे कर देंगे, 5 से करना पड़ेगा, 1 आ गया। अब देखिए ये प्राइम फैक्टर हो गया। प्राइम फैक्टर का मतलब ये होता है जो भी नंबर, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं वो प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है जी। अब लिखिए यहाँ पर 6 का आपने किया प्राइम फैक्टर कितना, 2 × 3, और 72 का आपने किया है 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2,
कोई डाउट ही नहीं है। और 120 को आप लिखेंगे कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और 3 इंटू 5। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एचसीएफ पर निकाल लीजिए। एचसीएफ, तो एचसीएफ में क्या होता है, जो मिनिमम नंबर, जैसे यहाँ पर 2 है, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों तीनों में 2 है, तीनों में 2, यहाँ भी 2 है, देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो अगर 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी है, तो इसमें लेना किसको है, जो 2 के पावर सबसे कम है, कम मतलब 1 है पावर, इसको 2 को लिया जाएगा, इसको नहीं लिया जाएगा एचसीएफ के अंदर। ठीक है। अब अगला जो टर्म आता है 3 है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं 3, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो यहाँ पर 3 देखिए पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर पावर 1 का लिया जाएगा, ओनली 3। बाकी और कोई कॉमन नहीं है, इनमें आपस में कोई कॉमन नहीं है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर बन जाता आपका 3 2 जा 6, तो इससे आपका 6 आ गया। ठीक है। अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम, तो ये 2 था यहाँ पर, 2 2 2, तो 2 का जो मैक्सिमम पावर है उसको लिया जाता है, यानी 2 के पावर 3, जो 2 का मैक्सिमम पावर है उसको लीजिएगा, इंटू 3 में मैक्सिमम पावर कौन कितना था, 2 था, तो 3 का पावर 2। अब बाकी अब देखिए यहाँ पर 2 और 3 दोनों आ गया, 2 3 यहाँ भी आ गया, बट यहाँ पर बच गया 5, तो 5 को भी ले लिया जाता है। इस तरह से आपका एचसीएफ का ये नंबर बन जाएगा। तो एलसीएम ये बनेगा। एलसीएम में हाईएस्ट पावर लिया जाता है, एलसीएम में लोअर पावर लिया जाता है, बस इतना ही, यही काम करना है इसमें। तो आसानी से आपको इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देख पाएगा 360। तो इस तरह से आपका प्राइम फैक्टर के माध्यम से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं आप। ठीक है। और एक कंडीशन और इसमें आता है, वो भी हम बता दो आपको। अगर दो, जैसे कोई 2 पॉजिटिव नंबर है ए और बी, तो मान लीजिए है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी, 2 नंबर है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो एलसीएम ऑफ ए बी, दोनों का ए बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए बी। ठीक है जी। ए बी का एलसीएम इंटू ए बी का एचसीएफ बराबर क्या होता है, दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई होता है, ए इंटू बी। ये रिलेशन आपको याद करना होगा, क्योंकि इस रिलेशन से हमको फ़ायदे हैं, इससे क्वेश्चन भी आएगा, 100% आता है। क्योंकि अगर मान लीजिए एलसीएम दिया हुआ है और 2 नंबर दिया हुआ है, तो एचसीएफ निकाल लेंगे। इन चारों में से, जैसे 2 नंबर हो गया और उनका एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, चारों में से अगर 3 दिया हुआ है तो चौथे को आप निकाल सकते हैं। अगर नंबर निकालना हो या एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना है, कोई सा भी निकालना है, यहीं से निकल सकता है। अगर एलसीएम निकालना है तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई में एचसीएफ से डिवाइड कर दीजिएगा, ये नीचे चला जाएगा। एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम नीचे चला जाएगा। अगर एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम नीचे चला जाएगा। अगर नंबर निकालना है तो जो नंबर एक नंबर दिया होगा, दूसरा नंबर निकालना है तो नीचे आ जाएगा, इसके नीचे यहाँ डिवाइड कर देंगे। इस तरह से इस पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपको याद होना चाहिए। और एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल बता दिया है, इसके माध्यम से आप एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन कीजिएगा, आपको इजीली इस माध्यम से कर सकते हैं, और ये भी अप्लाई कीजिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।